हेलो एवरीवन, नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं। शिराजाल का जो मॉडर्न कोरिलेशन है स्क्लेराइटिस। तो क्या है स्क्लेराइटिस? नाम से क्लियर है, इन्फ्लामेशन होगा स्क्लेरा का। तो स्क्लेरा की मैंने आपको 3 लेयर बताई थी, जिसमें से एक लेयर है स्क्लेरा प्रॉपर। तो अगर स्क्लेराइटिस में क्या होता है स्क्लेरा प्रॉपर का अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम कहते हैं स्क्लेराइटिस। तो इट इज अ सीरियस इन्फ्लामेटरी डिजीज जिसको कोरिलेट किया गया है शिरा जाल से। ठीक है। तो स्क्लेराइटिस क्या है? स्क्लेरा प्रॉपर का जो इन्फ्लामेशन है उसको स्क्लेराइटिस कहेंगे और सीरियस इन्फ्लामेटरी डिजीज है। किस वजह से स्क्लेरा का इन्फ्लामेशन हुआ? तो यह बॉडी की दूसरी जो डिजीज है, जैसे बॉडी में कोई और डिजीज हो रही है इन्फ्लामेटरी डिजीज, तो कई बार उनकी वजह से ये एसोसिएटेड डिजीज हो जाती है। जैसे कि मान लो रूमेटेड आर्थराइटिस है या वेगनर्स डिजीज है पेशेंट को, तो उस केस में जो इन्फ्लामेशन बॉडी में वहाँ चल रहा था, तो वहाँ से यहाँ भी शुरू हो सकता है। ठीक है। तो या फिर इन्फेक्शियस भी हो सकती है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से। अगर स्क्लेरा में किसी भी फैक्टर की वजह से, किसी अदर इन्फ्लामेटरी डिजीज की वजह से ये डिजीज शुरू हो सकती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से या हर्पीज जोस्टर का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस केस में भी स्क्लेरा का इन्फ्लामेशन हो सकता है। फीमेल में ये कंडीशन ज़्यादा कॉमन है मेल की वजह से, क्योंकि फीमेल में एक मेंसेस यानी कि मेंस्ट्रुएशन एक एक्स्ट्रा फैक्टर है। तो उस केस में भी मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी क्या होगा, हार्मोनल चेंज होते हैं, तो उस वजह से फीमेल के अंदर ये डिजीज मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉमन है। क्लासिफिकेशन देखें तो 2 तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है, एंटीरियर स्क्लेराइटिस और पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस। जो हमें 98% जो केसेस मिलते हैं स्क्लेराइटिस के, वो 98% जो केसेस होते हैं वो एंटीरियर के होते हैं। 2% केसेस में पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस का केस आपको मिलेगा। जो एंटीरियर स्क्लेराइटिस है इसको 2 पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया है। एक है नॉन नेक्रोटाइजिंग, एक है नेक्रोटाइजिंग। नॉन नेक्रोटाइजिंग को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, डिफ्यूज एंड नोड्यूलर। और नेक्रोटाइजिंग को विद इन्फ्लामेशन और विदाउट इन्फ्लामेशन। क्लियर है? डिटेल में पढ़ेंगे अभी। अभी केवल आपको इसका क्लासिफिकेशन याद रखना है। एंटीरियर और पोस्टीरियर था। एंटीरियर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, नॉन नेक्रोटाइजिंग, नेक्रोटाइजिंग। नॉन नेक्रोटाइजिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया, डिफ्यूज और नोड्यूलर। नेक्रोटाइजिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया, विद इन्फ्लामेशन और विदाउट इन्फ्लामेशन। ठीक है। पोस्टीरियर वाला था जो बहुत लेस कॉमन है, 2% केसेस में ही मिलता है। तो इट इज एन इन्फ्लामेशन इन्वॉल्विंग स्क्लेरा बिहाइंड द इक्वेटर। जो इक्वेटर के पीछे की जो स्क्लेरा है, अगर उसका इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर रहता है तो उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस। ठीक है। साइन सिम्टम की बात करें तो इन्फ्लामेशन के सारे कॉमन साइन मिलेंगे। तो स्क्लेरा की रेडनेस मिलेगी, कंजक्टिवा की रेडनेस मिलेगी, पेन बहुत मिलेगा क्योंकि इन्फ्लामेशन चल रहा है, तो सीवियर ऑक्यूलर पेन मिलेगा। ठीक है। जो कि अगर नर्व का कंप्रेशन या इम्प्रेस रहता है तो उस केस में वो जो तक रेडिएट हो सकता है। पेशेंट को फोटोफोबिया मिलेगा, लैक्रिमेशन ज़्यादा होगा, और जो पेशेंट की विजुअल एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। जो कि ब्लाइंडनेस की पॉसिबिलिटी तक भी जा सकता है। तो ये सिम्टम्स तो मोस्टली कॉमन ही रहते हैं। फिर बात करें एंटीरियर स्क्लेराइटिस, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, नॉन नेक्रोटाइजिंग, नेक्रोटाइजिंग। नॉन नेक्रोटाइजिंग को भी 2 डिवाइड किया था, डिफ्यूज एंड नोडुलर। डिफ्यूज वाले में कंप्लीट स्क्लेरा इन्वॉल्व होती है। नोडुलर में क्या होगा, जो लिम्बस वाला जो एरिया है, लिम्बस एरिया में एक या एक से ज़्यादा हार्ड पर्पलिश एलिवेटेड नोड्यूल प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इसका नाम क्या दिया, नोड्यूलर। तो नोड्यूल केवल स्पेसिफिक एरिया में बन रहे हैं, कौन से एरिया में, लिम्बल एरिया में। तो लिम्बल एरिया में एक या एक से ज़्यादा हार्ड नोड्यूल अगर मिलते हैं तो उसको नोड्यूलर नॉन नेक्रोटाइजिंग एंटीरियर स्क्लेराइटिस कह सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेक्रोटाइजिंग। नेक्रोटाइजिंग में विदाउट इन्फ्लामेशन एंड विद इन्फ्लामेशन। तो विद इन्फ्लामेशन होगा तो पेन होगा, डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। तो इसमें पेन और इन्फ्लामेशन दोनों प्रेजेंट होंगे। इसमें स्क्लेरा
ट्रांसपेरेंट रहेगी और जो यूवियल जो टिश्यू थे वो उससे क्लियरली विजिबल होंगे, दिखाई देगा, ठीक है। और पेशेंट को एंटीरियर यूवेइटिस भी हो सकता है। अगर स्क्लेरा का इन्फ्लेमेशन ज़्यादा रहा तो वो यूवियल ट्रैक तक जा सकता है, यूवेइटिस हो सकता है, यानी कि आइरिस वगैरह इन तक भी जा सकता है। फिर उसके बाद आता है विदाउट इन्फ्लेमेशन। इसमें इन्फ्लेमेशन तो नहीं होगा लेकिन परफोरेशन हो सकता है, तो स्क्लेरोमलेशिया परफोरेशन मिल सकता है और येलो पैचेस मिल सकते हैं आपको स्क्लेरा के ऊपर। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बढ़ा तो यूवियल ट्रैक का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जिससे यूवियाइटिस होगा, पेशेंट को कैटरेक्ट हो सकता है और ग्लूकोमा भी हो सकता है। तो इस तरीके से कॉम्प्लिकेशन वाले भी ईएनटी के अंदर इम्पोर्टेंट है, आपको नाम याद रखने पड़ेंगे जहाँ-जहाँ मैंने कॉम्प्लिकेशन बताए उनका, क्योंकि कई बार 2 मार्क्स में केवल कॉम्प्लिकेशन भी पूछ लिए जाते हैं। आप लास्ट ईयर के पेपर्स देखोगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। डायग्नोसिस देखें तो डे लाइट में स्क्लेरा को एग्जामिन करना है आपको, सीटी स्कैन करा के देख सकते हो, एमआरआई कराना है और आई का एग्जामिनेशन कराना है, जिसमें सबसे पहले हम पेशेंट का विजुअल एक्यूटी टेस्ट करेंगे, क्योंकि स्क्लेराइटिस के केस में पेशेंट की जो विजुअल एक्यूटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और पेशेंट का क्या करवाना है, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करवाना है। ट्रीटमेंट कैसे करोगे, पेशेंट को ओरल मेडिकेशन में आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हो, पेन किलर दे सकते हो, टॉपिकल स्टेरॉइड्स का यूज़ कर सकते हैं, आई ड्रॉप का, जिसमें बीटा मीथासोन। अब इनका नाम याद रख लेना ये, क्योंकि अब जैसे मैं आपको कई सारी डिजीजेस पढ़ाऊंगी आई से रिलेटेड, उनमें ज़्यादातर में हम यही आई ड्रॉप्स का यूज़ करेंगे, तो ये नाम अब आपको याद रखने हैं। तो बीटा मीथासोन का यूज़ कर सकते हैं, कीमोथेरेपी करवा सकते हैं, क्लियर है। जो जहाँ पर अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा चल रहा है उस एरिया पे कीमोथेरेपी भी करवा सकते हैं। फिर आता है सेकंड डिजीज़ है एपीस्क्लेराइटिस। इसको कोरिलेट किया गया है शिरा पीड़िका से। स्क्लेराइटिस क्या था, शिराजाल, और ये है शिरा पीड़िका, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, एक टीयर फिल्म होती है, टीयर फिल्म के बाद बल्बर कंजक्टिवा होता है, उसके ऊपर टेनन्स कैप्सूल होता है, फिर एपीस्क्लेरा होती है, उसके बाद स्क्लेरा होता है। ये सीक्वेंस होता है आई के अंदर लेयर का। सबसे पहले बाहर की तरफ आपको मिलेगी टीयर फिल्म, फिर मिलेगी बल्बर कंजक्टिवा, उसके नीचे मिलेगा टेनन्स कैप्सूल, उससे और अंदर की तरफ जाएंगे तो एपीस्क्लेरा मिलेगा, और फिर आता है स्क्लेरा। यानी कि स्क्लेरा के ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एपीस्क्लेरा। तो केवल अगर एपीस्क्लेरा का इन्फ्लेमेशन मिलेगा तो वो हो गया एपीस्क्लेराइटिस, ठीक है। तो एपीस्क्लेरा थिन एंड वेस्कुलराइज्ड लेयर है, देखा था हमने इसको, इसके अंदर इसको ब्लड सप्लाई मिलती है। तो एपीस्क्लेरा क्या है, वेस्कुलराइज्ड लेयर है, और कनेक्टिव टिश्यू की डेंस वेस्कुलराइज्ड लेयर है ये, जो कि इसका काम क्या है एपीस्क्लेरा का, ये जो स्क्लेरा प्रॉपर है उस लेयर को कवर करने का काम करती है। जो स्क्लेरा की एक लेयर बताई थी जिसमें अभी अपन ने पढ़ा है स्क्लेराइटिस का, तो उसको कवर करने का काम करती है कौन, एपीस्क्लेरा, ठीक है। एपीस्क्लेरा, एपीस्क्लेराइटिस इज बिनाइन रिकरेंट इन्फ्लामेशन ऑफ एपीस्क्लेरा। अगर एपीस्क्लेरा में इन्फ्लामेशन चल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपीस्क्लेराइटिस। वही फीमेल में ही कॉमन होगा। एटियोलॉजी, इसका कोई अगर स्पेसिफिक कारण पूछा जाए तो कुछ पता नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, सिस्टमिक डिजीज है जैसे गाउट है या हाइपर सेंसिटिविटी की जो भी रिएक्शंस है, उनके कॉम्प्लिकेशन के तौर पे पेशेंट्स को एपीस्क्लेराइटिस हो सकता है। इन्फेक्शन में वही हर्पीज जोस्टर का इन्फेक्शन ही कॉमन है इनके अंदर। पैथोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर होगा क्या, जो टेनन्स कैप्सूल है और जो कंजक्टिवा है उसका कम्प्लीटली आपको क्या मिलेगा, कंजेशन मिलेगा। इसके क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं, पहला है डिफ्यूज, डिफ्यूज या सिंपल, और दूसरा है नोडुलर। डिफ्यूज में क्या होगा, ये 75% केसेस में हमें मिलता है और मोस्टली सेक्टोरियल इन्फ्लामेशन ऑफ एपीस्क्लेरा, यानी किसी एक पर्टिकुलर पार्ट का होगा, कंप्लीट का नहीं होगा, सेगमेंट के तौर पे, यानी कि एक पर्टिकुलर सेक्टोरियल इन्फ्लामेशन है उसको बोला डिफ्यूज, ठीक है। नोड्यूलर में क्या होगा, इसके अंदर हमें कैसे नोड्यूल मिलते हैं, कलर याद रखना है, पिंक कलर के नोड्यूल मिलेंगे 2 to 3 mm अवे फ्रॉम लिम्बस एरिया। लिम्बस देखिए, वहाँ पे हमने जो नोड्यूल देखे थे स्क्लेरा के अंदर, वहाँ वो लिम्बल एरिया में मिल रहे थे,
लेकिन एपिस्क्लेराइटिस में जो नोड्यूल बनेगा वो लिम्बल एरिया से 2 से 3 की दूरी पे मिलेगा। कलर में कैसा होगा? पिंक होगा। जो स्क्लेराइटिस के अंदर नोड्यूल था वो पर्पल कलर का था, ये पिंक कलर का मिलेगा। हार्ड होगा, टेंडर होगा और इमोबाइल होगा। क्लिनिकल फीचर देखें तो पेशेंट को पेन नहीं होगा। पेशेंट्स कम फॉर रेडनेस, केवल रेडनेस की कंप्लेन करेगा, कोई पेन उसको नहीं होगा। और थोड़ा बहुत उसको ऑक्यूलर डिस्कम्फर्ट होगा, लैक्रिमेशन हो सकता है और माइल्ड फोटोफोबिया होगा। कोई ज़्यादा सीवियर सिम्टम इसके अंदर आते नहीं हैं। ट्रीटमेंट में वही सेल्फ रिजॉल्विंग है, खुद से भी क्योर हो सकता है, या फिर आप टॉपिकल एनएसआईडी का यूज़ कर सकते हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हो, बीटामेथिसोन या जो है लोटेप्रिन प्रीडोनोल, है ना, और कोल्ड कंप्रेस करा सकते हैं। तो ये दोनों डिजीज़ आपको एक साथ ही पढ़नी है, स्क्लेराइटिस और एपीस्क्लेराइटिस। दोनों का आयुर्वेद को रिलेशन भी आपको याद रखना है। कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।